यमुना की सफाई के लिए ये जो लगातार 22 नाले जाकर के यमुना जी में जो गिरते हैं उनकी लगातार डिसिल्टिंग पे काम हर 15 दिन बाद जो विजिट हो रहा है, ये लगातार यमुना सफाई के निमित्त ही ये पूरा काम चल रहा है। और पिछली बार जो हमने विजिट किया और आज जो हमने विजिट किया, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क आप सबने देखा। दिल्ली चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा यमुना की सफाई और उसमें फैली गंदगी। दिल्ली में यमुना को स्वच्छ बनाना दिल्ली भाजपा की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लोगों ने बीजेपी के इस वादे पर भी मतदान किया है। अगर यमुना स्वच्छ होगी तो लोगों को पेयजल समस्या से भी निजात मिलेगी। क्योंकि बीजेपी सत्ता में काबिज हो चुकी है, लिहाजा यमुना प्रदूषण से निपटने के कार्यों की भी नियमित अंतराल पर समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में आज सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना में गिरने वाले बड़े नालों का औचक निरीक्षण कर सफाई कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि मानसून तक सभी नालों से खाद को हटा दिया जाएगा, जिसमें यमुना प्रदूषण का स्तर काफी कम होगा। सीएम के दौरे के दौरान एलजी विनय सक्सेना और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमसे सवाल पूछा जाता है कि हम यमुना की सफाई को लेकर क्या कर रहे हैं। हम यमुना में गिरने वाले सभी बड़े नालों से गाद निकालकर सफाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुल 22 बड़े नाले हैं जो कि यमुना में गिरते हैं। इन नालों से लगातार गाद निकाली जा रही है। आज दिल्ली के जितने बड़े नाले हैं, जितनी बड़ी ड्रेन है, उसका विजिट सरकार के द्वारा किया गया। हमारे माननीय एलजी महोदय हमारे साथ रहे, मंत्री जी साथ रहे। और जब बात होती है कि यमुना की सफाई के लिए क्या किया जा रहा है, तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ, यमुना की सफाई के लिए ये जो लगातार 22 नाले जाकर के यमुना जी में जो गिरते हैं उनकी लगातार डिसिल्टिंग पे काम, उनके लिए नए एसटीपीज और डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम हर 15 दिन बाद जो विजिट हो रहा है, ये लगातार यमुना सफाई के निमित्त ही ये पूरा काम चल रहा है। और पिछली बार जो हमने विजिट किया और आज जो हमने विजिट किया, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क आप सबने देखा। यहाँ पर जिस स्पीड में काम हो रहा है, जिस गति से मशीनें यहाँ लगी हुई है, हर एक नाले पे जो अगला जो टारगेट था सफाई का, डिसिल्टिंग का, सिल्ट निकलने का, सिल्ट यहाँ से उठाने का, वो सारे टारगेट लगातार अचीव हो रहे हैं। सरकार कमिटेड है इन सभी बड़े नालों की सफाई के लिए, एक अच्छा वातावरण जिसमें कि दूषित हवाएं ना हो और नाले अपना फ्री फ्लो में चले, जितनी हर्डल है वो हटाई जाए और नई नई मशीनें ला करके उसका डिसिल्टिंग हो। और अंततोगत्वा यमुना में जाकर के जब ये सारी ड्रेन गिरे तो वो अपने साफ स्वरूप में गिरे ताकि यमुना गंदी ना हो। इस प्रोजेक्ट के तहत आज हमने बारापुला, सुनहरी पुल और कुशक ड्रेन, ये सारी, और वजीराबाद, ये सब देखी। अब हम नजफगढ़ की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारी वो ड्रेन है जिसकी और पिछली सरकारों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कभी एसी कमरों से बाहर निकल के ये चिंता नहीं करी कि इन ड्रेन्स पे आके खड़े होने की आवश्यकता है कि काम करने की। मैं धन्यवाद देती हूँ एलजी महोदय ने लगातार इस काम को सरकार की एब्सेंस में संभाला और आज भी वो यहाँ मुस्तैद है। और हम लोग सब मिलके एज ए टीम दिल्ली के लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आने वाला समय जो है गर्मियों का, बारिशों का, उनके लिए बेहतर निकल पाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। यमुना प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह गंदे पानी को बिना ट्रीट किए नदी में छोड़ना बताया जा रहा है। पहले चरण में गंदे पानी से गाद निकाली जा रही है, जिसके साथ ही बिना ट्रीट किए पानी को यमुना में गिराने पर भी नकेल कसेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि नाले, गंदे पानी और नदी में गिरने वाले पानी को ट्रीट करने की जिम्मेदारी बाढ़ और सिंचाई विभाग को सौंपी गई है। आपको बता दें कि मानसून से पहले दिल्ली की सड़कों को भी गड्ढा मुक्त बनाने का लक्ष्य है, क्योंकि जर्जर सड़कें हादसे का कारण बनती है। इस साल कुछ 600 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य को मंजूरी मिल चुकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।